Hello and Namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो कई गुना होकर गॉड की ब्लेसिंग से सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में आपके जीवन में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। उसी के साथ ही साथ आपके आसपास कौन सी हिडन एनर्जीज काम कर रही हैं, कौन आपके सहयोगी हैं, कौन मित्र हैं, कौन शत्रुता का भाव लेके हैं, कौन नकारात्मक ऊर्जा लेके आपके आसपास मौजूद हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे पता लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। ओके दोस्तों, यहाँ पहला कार्ड तो हमें डिवाइन की तरफ से मिल गया है, दैट इज एस ऑफ कप्स। ओके, एज वी कैन सी पहला कार्ड यहाँ पे एस ऑफ कप्स निकल के आया है। तो ज़बरदस्त ऊर्जा है दोस्तों इस कार्ड की। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऐसी अदृश्य ताकतों का हाथ आपके सर पे है। ऐसी ऊर्जाएं आपकी तरफ इस समय आकर्षित होकर आ रही हैं जो आपके जीवन में जिन भी चीज़ों की कमियां कभी आपको लगी हैं कि आपको ये चीज़ें अपने जीवन में हासिल करनी है, ये सफलताएं चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, ये सुकून या इस तरीके से चैन चाहिए, अपनी जीवन शैली चाहिए, वो सब आपकी ज़िंदगी में आता हुआ आपकी तरफ आकर्षित होता हुआ दिख रहा है डिवाइन की ऊर्जा से। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है दोस्तों। इसी के साथ इस शफल को पूरा करते हैं, देखते हैं और कौन से कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफलिंग पूरी कर ली है। देखते हैं और कौन से कार्ड्स आपके लिए आज निकल के आ रहे हैं एस ऑफ कप्स के बाद। सो सेकंड कार्ड जो आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स। अमेजिंग दोस्तों, देख सकते हैं कप्स की ऊर्जा। एस ऑफ कप्स सबसे पावरफुल कार्ड आपके लिए यहाँ पे निकल के आया है, जो आपके आसपास जो पॉजिटिविटी है, जो आपका ऑरा है, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और उस ऑरा से आप अपनी तरफ क्या खींच रहे हैं ज़िंदगी में, उसके बारे में भी बताया है। लेकिन ये डिवाइन फेमिनाइन की भी एनर्जी यहाँ पे आके जुड़ती हुई नज़र आ रही है कप्स के रूप में। हो सकता है आपके जीवन में कोई फीमेल काउंटर पार्ट या फिर कोई महिला ऐसे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सहायक का रोल प्ले कर सकती हैं, बहुत बड़ा आपको सहयोग दे सकती है, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। उसके साथ साथ आपके जीवन में आ रही जो खुशियाँ और समृद्धि है, उसमें भी ये भागीदार बनते हुए दिख रहे हैं कि आपका हर मोड़ पे सहयोग करते हुए दिख सकते हैं। उसकी तरफ यहाँ पे खास कर इशारा है।
जो हिडन एनर्जीज हैं उसकी तरफ भी देख लेते हैं। तीसरा कार्ड यहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आया है। ओके दोस्तों, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा दोस्तों। खुशियाँ, खुशियों का माहौल, परिवार का सुख, लोगों का साथ, एक अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ पे हम देख सकते हैं आपके जीवन में इस समय भी घटित होते हुए दिख रहा है। और आने वाले समय में इन चीज़ों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इन खुशी के पलों का जो आना है, ये बहुत ही लगातार बढ़ने वाला है आपके जीवन में। अच्छा समय यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊर्जा को, अपनी शांति को डिवाइन से कनेक्ट करके रखने वाले हैं, उतना ही डिवाइन का हाथ, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, गार्जियन एंजल्स का हाथ, उनका जो सुरक्षा कवच है आपके सर पे रहने वाला है। और जो भी पॉजिटिव, जो भी सकारात्मक जीवन में आपके साथ हो सकता है और जो होना है, वो सब आपकी तरफ आकर्षित करते हुए दिख रही हैं आपकी यही शक्तियाँ। तो ये एक बहुत बड़ा खुशियों का माहौल आपके लिए लेकर आ रहा है, आपके परिवार के लिए लेकर आ रहा है, और साथ ही साथ संतोष भी। और एक फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, देखते हैं डिवाइन का फाइनल संदेश आज आपके लिए क्या है, सो दैट जो हिडन एनर्जीज हैं या आपके विरोधियों की या हेटर्स की ऊर्जा है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स दोस्तों, बहुत ही पावरफुल कार्ड से ये एंड में आने का तो यही मतलब है कि एस ऑफ कप से शुरुआत है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। 2 कप्स के कार्ड हैं और 2 पावरफुल वॉन्ड्स के कार्ड आपके लिए निकल के आए हैं दोस्तों। बहुत ही रेयर एनर्जी है, बहुत ही मुश्किल से दिखने वाले ये जो स्प्रेड है आज हमारे सामने निकल के आया है। एंड ज़रूर कुछ ऊर्जाओं में, ग्रहों में आप कह लीजिए, कुछ न कुछ तो कॉस्मिक लेवल पे बहुत बड़ा चेंज या बदलाव हुआ है, जिसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे आने वाले समय में आपको ज़िंदगी पे देखने को मिलने वाला है। खासकर ये आपके जो विरोधी हैं उनके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। उनका जो अहंकार का जो किला था, कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती हुई शक्तियों से वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और खासकर जो बात मुझे यहाँ पे सामने निकल के आ रही है वो यही है कि किसी सभा में या किसी जगह पे कहीं ना कहीं इन्होंने आपके बारे में कोई डिस्कशन सुनी है, कोई आपकी बातचीत सुनी है। हो सकता है आपके बारे में पीठ पीछे कहीं सराहना हो रही हो, आपकी तारीफ हो रही हो, क्योंकि ये इस तरीके से ये बात मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि आपका नाम सुनते ही कहीं ना कहीं जैसे ही इनके सामने आया है, लोगों के आप चर्चा का जहां विषय बने रहे हैं, जैसे ही आपका नाम लिया गया है जिस भी सभा, जिस भी जगह पे, या इनको अपने अंदर ही याद आया है, तो कहीं ना कहीं आपकी सफलताओं के बारे में, आपके प्रगति के बारे में, उन्नति के बारे में आपको एक मिसाल की तरह जो पेश किया जा रहा है समाज में, उसको देखकर इनके अंदर जो तड़पन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। उसमें ये तड़प कर गया, अपने ही ईर्ष्या द्वेष में, अपने ही जलन की आग में, ये उस अग्नि में जल के ये खुद तड़प के एक ऐसा कदम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया उठा सकते हैं जिसको ये होने से शायद रोक भी ना पाए। तो हो सकता है ये कोई ऐसे, आप में से बहुत लोगों के बारे में ऐसी मुझे ऊर्जा निकल के आ रही है कि आपके जो भी विरोधी या हेटर्स हैं जीवन में, आपके आसपास जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपकी सफलता से, आपके खुशनुमा चेहरे को देखकर कहीं ना कहीं उनकी जो अंदर के जो चिड़चिड़ापन है वो इतना हद तक बढ़ सकता है और हदों को पार, सीमाओं को पार भी करता हुआ दिख सकता है आपको, कि ये जल्दबाजी में उसको प्रतिक्रिया देने में खुद का कोई इतना बड़ा नुकसान कर पाए कि उसको फिर ये रोक नहीं सकते आने से। ये मुझे खासकर यहाँ पर नज़र में आ रहा है। लेकिन डिटेल में इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये ऊर्जाएं आसपास काम कर रही हैं। तो एक एक कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से ही। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है एस ऑफ कप्स। और डिवाइन जो ये सबसे पहली ऊर्जा आपके लिए लेकर आया है, यही यहाँ पे बता रहा है कि आपके लिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शत्रुता का भाव है आपके प्रति, नकारात्मक विचारधारा है, और इनके अंदर इस समय कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो सिर्फ कोई हल्की फुल्की कोई उत्सुकता की ऊर्जा नहीं दिखा रही हैं। ये सिर्फ आपके बारे में जानना ही नहीं चाहते, आपके जीवन में क्या हो रहा है, जीवन शैली में क्या हो रहा है, कैसे आप सारे परेशानियों को, सारे संघर्ष को पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप तत्पर हैं। सिर्फ ये उत्सुकता नहीं है इनके अंदर, इनके दिलो दिमाग में इस समय कुछ ऐसी भावनाएं इस समय जागृत हैं जिसे ये कहीं ना कहीं आसानी से दबा नहीं पा रहे हैं। इन्होंने किसी डिस्कशन में, किसी सभा में, कहीं जहाँ पे ये बैठे हों, जहाँ ये सोच रहे थे कि इनके जैसी मंडली बैठी है, इनको महत्व देने वाले लोग हैं, क्योंकि
ये नार्सिसिस्ट लोग हैं ना दोस्तों, ये जहाँ कहीं भी बैठते हैं, ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं जिनकी तरफ डिवाइन का, यूनिवर्स का इशारा है, ये जहाँ कहीं भी बैठते हैं ये अपने नार्सिसिज्म को नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि हर वक्त ये झूठी शान अपनी उसका बखान करते रहते हैं, झूठी झूठी बातें जो कभी शायद इन्होंने अपने जीवन में सफलता ना भी पाई हो उसके बारे में भी बखान करते रहते हैं। दूसरे की सफलताओं को अपनी सफलता बताकर उसकी कहानियां सुनाते हैं, जिससे ये झूठा मान सम्मान इज्जत जो है खोखला, एक अंदर से खोखले ना, ये तो वही खोखला मान सम्मान इज्जत पाने के लिए, समाज में लोगों की नज़र में अच्छे बने रहने के लिए, महत्वपूर्ण बने रहने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब ये आपका नाम सुनते हैं लोगों के डिस्कशन में, और कहीं ना कहीं ऐसा इनके साथ घटित हुआ है कि जहां आप वहां मौजूद भी नहीं थे लेकिन आपके नाम की चर्चा हुई, आप में से बहुत लोग वहां मौजूद थे जहां आपकी सराहना हुई, तारीफ हुई, इनके मौजूदगी में भी, इन हेटर्स के प्रेजेंस में जहां आपकी तारीफ हुई, आपकी सराहना हुई, आपके काम की, आपकी क्षमता और काबिलियत की, वहाँ पे कहीं ना कहीं इनके अंदर भावनात्मक रूप में बहुत बड़ा तूफान, एक लहर उठी है। इन्होंने शायद खुद को समझाने की कोशिश की हो, अपने आप को कंट्रोल भी किया हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकी ऐसी स्थिति, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है इंट्यूशन के द्वारा कि अपने आप को रोक नहीं पाए। ये या तो फूट फूट कर रोए हैं, या तो ये अपने महत्व को साबित करने के लिए ये फट पड़े हैं उस सभा में कि ऐसे कैसे ये आपको महत्व यहाँ पे मिल रहा है, आप तो उस लायक नहीं। झूठी झूठी बातें जो भी ये आपके बारे में अनाप शनाप बुरा भला जो बक सकते हैं वो भी इन्होंने कहीं ना कहीं बका है। और ये जो इन्होंने काम किया है अचानक से, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में ना भी पता हो, लेकिन ये जो अचानक से इन्होंने भरी सभा में जो अनाप शनाप आपके बारे में बका है, कोई सींग नहीं, कोई पैर नहीं, कोई पूछ नहीं, कहीं ना कहीं इनकी इस हरकत ने इनके ही असली चेहरे को, इनके असली रूप को लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया है। समाज के लोग भी, इनके आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से अब वाकिफ हो चुके हैं कि इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से दूसरी की ज़िंदगियों को ही देखने में बीतती है। इस समय इनका टारगेट पूरी तरीके से आप बने हुए थे, इसीलिए आपकी जो बढ़ाई है, आपकी जो सराहना है, ये सुन नहीं पाए और ये फट पड़े सभा में। और ये कार्ड दोस्तों यही बता रहा है कि आपके लिए इन लोगों के मन में किसी भी तरीके से कोई भावना बची नहीं है, क्योंकि ये वो अहमियत रखते ही नहीं है ऐसे नकारात्मक लोग किसी की भी ज़िंदगी में। इसीलिए आपने इनको पूरी तरीके से इग्नोर और दरकिनार ही किया है जहाँ पे आप खड़े रहे हैं। बाहर से ये जो आपके विरोधी हेटर से कितना भी काम दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ये उतना ही ज़्यादा चिंतित, उतना ही ज़्यादा असहज इस समय महसूस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आपकी बातें होती हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि लोग आपके ऊर्जा के, आपके काबिलियत और क्षमता के कायल रह जाते हैं। और ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में उस चीज़ की नकल करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए चाहिए सकारात्मक ऊर्जाएं, एक सही नियत, एक सही इंटेंशन चाहिए, जो ये लोग कभी उस चीज़ को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि इनका नकारात्मक ऊर्जाओं से खड़े रहना ही इन लोगों का स्वभाव है। बिच्छू टिंडन जैसे लोग हैं ये, और इसीलिए इनका स्वभाव है कि जब भी ये कहीं जाएंगे, किसी के भी पास खड़े होंगे तो उसको डंक ही मार सकते हैं। इसीलिए मैं देख सकता हूं कि जो भी इनकी कहीं ना कहीं फीलिंग से जो भावना है, जो आपके प्रति इन्होंने बहुत लंबे समय से दबा रखा था, कहीं आपकी सराहना या आपका नाम सुन के ये जो है फट पड़े हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के विरोधी हेटर से जो कहीं ना कहीं आपके बारे में, आपकी सोच विचार, आपकी जीवन शैली को देखकर अंदर ही अंदर इतने घुट रहे हो कि ये रो रो के, फूट फूट के रो के, दहाड़े मार के रो रहे हैं अपने अकेले में ही। उस तरीके से भी हो सकता है ये फट पड़े हों, जिस तरफ ये डिवाइन का इशारा है कि ये अपने भावनाओं को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं आपकी ऊर्जा, आपकी जीवन शैली को देख के। क्वीन ऑफ कप्स दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है, यहाँ पे कहानी और गहरी होती हुई दिखा रहा है। ये जो कार्ड है, यहाँ पे जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, उसके बारे में यहाँ पे बात करता है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो भी आपके विरोधी हैं या जो भी आपके हेटर्स हैं, कहीं ना कहीं इनको इतना ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव या इनके अहंकार को इस लेवल पे ठेस पहुँचा है कि ये पुरानी सारी बातें याद कर करके, कहीं अतीत की बातें याद कर करके रो रहे हैं। क्योंकि हो सकता है ये वही विरोधी हेटर्स हो जिन्होंने अतीत में आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की थी, प्रभाव बहुत हद तक डाल भी दिया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए पूरी तरीके से। आप फिर उठ खड़े हुए, आप
फिर से आपके अंदर वही आत्मविश्वास आपने भरा, आपने अपने शांति पे काम किया, अपने आप को बेहतर बनाया और फिर से आप समाज में आप वही मान सम्मान, उससे कहीं ज़्यादा मान सम्मान और इज्जत आज आप पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं इनके ही नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण आपके अंदर एक ऐसी मजबूती ने कदम रखा है, आप उससे टूटे नहीं, आपने उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को ऐसी दिशा डिवाइन की तरफ चैनलाइज कर दिया जिससे कि इन लोगों की जो है जो मंशाएं हैं वो धरी की धरी रह गई। देखिए दोस्तों, आपकी कोई बात, आपका कोई व्यवहार या आपकी कहीं पे मौजूदगी या आपके साथ बिताया हुआ कोई जो समय है, ये कहीं ना कहीं आपके विरोधी या हेटर्स के मन में जीवित हो सकता है। हो सकता है एक समय पे ये आपके साथ उठते बैठते रहे हों, आपके संगी साथी रहे हों, लेकिन अंदर से नीयत खोटी थी, खराब थी, इसीलिए आपकी सकारात्मक ऊर्जाओं के पास से टिक नहीं पाए और अपना असली चेहरा कहीं ना कहीं अपने कर्मों के द्वारा इन्होंने दिखा ही दिया। और आज ये उन सभी यादों को, उन सभी भावनाओं को जो है सोच सोच के रोते हैं कि इतना कुछ नकारात्मक करने के बजाय अगर ये आपके संग साथी बन के रहे होते, आपको सहयोगी बन के रहे होते, तो आज शायद की ज़िंदगी कुछ और होती। जो सकारात्मकता आपके अंदर है, जो मान सम्मान आपको अपनी क्षमता और काबिलियत के ही दम पे मिल जाता है, कहीं ना कहीं वो भी ये सब कुछ हासिल कर पाते आपसे, आपसे सहयोग लेके या आपसे प्रेरणा पाके। लेकिन इन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें इनके लिए सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, जिल्लत और कर्म बोझ के अलावा कुछ नहीं बचा है। क्षण भर के सुख के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं देख सकता हूँ। और इस समय यही वजह है कि खुद को इनके जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस, उनको रोकना इनके लिए कहीं ना कहीं आसान नहीं है। बात बात पे, छोटी छोटी चीज़ पे जब ये आपका ख्याल आता है, इनको ये रो पड़ते हैं, ये मैं देख सकता हूँ। और ये मैं देख सकता हूँ कि सवालों के घेरे में अपने ही ऊपर, इनके अपने मन में ही इतने सवाल हैं जिसका जवाब ये दे ही नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी की दिशा क्या है। इसी के साथ दोस्तों, 4 ऑफ वॉन्ड्स का ये जो कार्ड है, ये बहुत ही दिलचस्प संकेत यहाँ पे दे रहा है। ये कार्ड यहाँ बता रहा है कि आपके साथ जुड़ी कोई खुशी, मुलाकात या सेलिब्रेशन की बातें या कोई बहुत ही कंफर्टेबल जो यादें हैं, ये कुछ लोगों के मन में चल रही हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो भावनाएं हैं किसी विरोधी या हेटर की ही यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों। कुछ ऐसी भावनाओं की भी यहाँ पे बात हो रही है जो पास्ट में, अतीत में आपके साथ तो ये रिश्ते जुड़े हुए थे, लेकिन आज नहीं है। किसी न किसी बहकावे में आके, किसी के बरगलाने में आके, किसी के सुनी सुनाई बातों में आके कहीं ना कहीं वो रिश्ते जो आज दूर हो गए हैं आपसे, उनके बारे में भी यहाँ पे डिवाइन ने संकेत दिया है कि आज वो उन सारी बातों को याद करके जो है सोचते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, उनके बारे में बात की है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इसी के साथ साथ उन लोगों की तरफ भी इशारा है जो कहीं ना कहीं जो पास्ट में आपसे जुड़े हुए थे, ये आपसे कट्टर दुश्मनी भी बांध कर रखी थी। ऐसे लोगों की भी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है कि आखिर ये वही चीज़ सोच सोच के रोते हैं कि इन्होंने अतीत में ऐसी क्या गलती कर दी थी कि ये पूरी तरह आपको हरा नहीं पाए। और आज आप इनके स्तर से इतना ज़्यादा ऊपर उठते हुए दिख रहे हैं कि ये आप तक शायद पहुँच भी ना पाए आने वाले कुछ समय के अंदर। आप इतने ज़्यादा आगे निकल जाए, इतना ज़्यादा आपको सहयोग और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास हो जाए कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने मन में ये स्वीकार कर ही लिया है कि ये हार चुके हैं आपसे। और मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो सराहना है, जो बातें आपके बारे में जहाँ भी इन विरोधियों ने, हेटर्स ने सुनी है, ये उस चीज़ को जब भी उस बात को बार बार इनके अंदर मन को एक चलचित्र की तरह जब यूनिवर्स दिखाते हैं तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये इनके कर्मों का फल ही है। एक समय, एक टाइम था जब इन्होंने आप से निर्दयता से बात व्यवहार किया, आपके ऊपर दया नहीं दिखाई, कोई उदारता नहीं दिखाई, आपसे अच्छा बात व्यवहार नहीं किया। लेकिन आज जब ये शांति से बैठे होते, आपकी सराहना के बारे में इनके सामने वो रील चल रही होती, तो इसीलिए कि ये पहले अच्छे से उस कर्म बोझ को देखें कि इन्होंने किया क्या है, और फिर ये देखें कि इनके करने से आखिर क्या प्रभाव पड़ा आपकी ज़िंदगी पे। एक रत्ती भर भी ये प्रभाव नहीं डाल पाए, उल्टा आप और मजबूत होकर आज इनके सामने खड़े हैं, अडिग होकर खड़े हैं। पहले जहां आप शांत रहते थे, आज आप विरोध भी दर्ज कराते हैं कि किसी अन्याय को आप स्वीकार नहीं करते। ये सबसे बड़ा बदलाव ये देख रहे हैं। तो हार अल्टीमेटली जो महसूस हो रही है वो इन्हीं को हो रही है इस समय। और यहाँ पे एक और बात यहाँ पे दिख रही है कि इन लोगों के मन में आपके साथ दोबारा बात करने, मिलने या किसी पुराने जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव था, उसको फिर से कहीं ना कहीं महसूस करने की इच्छा ये जाहिर कर सकते हैं। लेकिन
इसका चुनाव आपके हाथ में है कि इन जैसे लोगों को दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है, अपनी सीमाओं में घुसने देना है या नहीं। ये सबसे बड़ा फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में देखिए दोस्तों, खुशियों और अच्छा जो समय है, जो तरक्की है, वो तो आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है डिवाइन की तरफ से। लेकिन किन लोगों को अपने आसपास रखना है, इसकी जांच परख की शक्ति भी आपको यूनिवर्स ने दी है। अपने इंट्यूशन के दम पे आप ज़रूर जज कर सकते हैं कि कौन आपके साथ फेक है, कौन खाली दिखावा कर रहा है, और कौन व्यक्ति हैं जो जेन्युइन हैं, जो सच में आपके शुभचिंतक हैं। तो ये फ़र्क आपको ज़रूर अपने अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा पता चलेगा, और फिर आपका ही फैसला है कि इन जैसे लोगों को, किन लोगों को अपनी ज़िंदगी के दायरे में आने देना है। फाइनल कार्ड दोस्तों, किंग ऑफ वॉन्ड से यहाँ पे इस मैसेज का अंत किया है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने। और सबसे पावरफुल एनर्जी हम देख सकते हैं यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये आपके बारे में बता रहा है कि जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, उसके साथ साथ जो अहंकार है, जो आत्मविश्वास है और जो नियंत्रण है, उसकी भी ऊर्जा यहाँ पे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है आपके ज़िंदगी से। ये सारी चीज़ें, ये जो जिन व्यक्ति की यहाँ पे जिनकी तरफ इशारा हुआ है डिवाइन का, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस समय आकर्षित है, क्योंकि हर जगह आपकी बातें जब ये सुनते हैं तो आपका ही ख्याल चल रहा होता है, और नहीं भी सुनते, अकेले में होते हैं तो उनको वही बातें याद आती हैं कि आखिर आपने इनके प्रभाव को कैसे निष्क्रिय कर दिया अपनी ज़िंदगी से। आज ये आप जो है, ऐसा आप इन लोगों से दूर हुए हैं कि ये तो आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी यादें इनके लिए सब कुछ इस समय बनी हुई हैं। अब इनमें से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो पुरानी चीज़ों को याद कर करके रोते तो हैं कि इन्होंने ऐसा नकारात्मक कदम उठाया है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाओं को चुनने का यही परिणाम भी होता है दोस्तों। ये अपने भावनाओं को समाज के सामने दिखाने से इस समय हिचकिचा रहे, डर रहे हैं, क्योंकि अगर ये अपने रोने धोने को, आपकी सराहना से जो ये रोते धोते हैं, उसको अगर ये लोगों के सामने किसी भी तरीके से अगर ये पूरी तरीके से दिखा देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि ये समाज में उठने बैठने लायक व्यक्ति नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था, कई जगह तो आपकी तारीफ सुन के फट भी पड़े लोगों के ऊपर, ऐसे नाराज़ हुए कि लोगों को पता भी नहीं चला कि ये क्यों चिड़चिड़ापन होकर चला गया, लेकिन अंदाज़ा लग गया कि इस व्यक्ति के अंदर दिन रात आपके बारे में ही सोच विचार चलते रहते हैं, और ये पूरी तरीके से ईर्ष्या द्वेष में ये लिप्त है व्यक्ति आपके जीवन के तरक्की को देख के। और यही जो इनके अंदर इस समय जो खींचतान चल रही है दिलो दिमाग में, ये उससे एकदम परेशान है, कहीं ना कहीं रोक नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इस समय ये किसी न किसी तरीके से आपसे जीवन में वापस जुड़ने का भी प्रयास करें, क्योंकि ये अपने अहंकार को इस तरीके से गिरता हुआ देख इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। सोच रहे हैं कोई एक और तरीका मिल जाए आपके जीवन को प्रभावित करके, तो ये उसको भी ना छोड़े। लेकिन दोस्तों, कि यहाँ पे मुझे इन चारों कार्ड्स को देख के यहाँ पे एक ही ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है कि इस समय आप अथॉरिटी के पोजीशन में हैं, आप इस समय मजबूत स्थिति में जाते हुए दिख रहे हैं, और इनके कर्मों का बोझ इन्हीं नकारात्मक लोगों को खाते हुए दिख रहा है। तो इस समय आपका पलड़ा भारी है, न्याय आपके पक्ष में है, तो उस ऊर्जा का पूरा सदुपयोग कीजिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपनी शांति की ऊर्जा पे काम करने के लिए। तो यकीन मानिए, यहाँ पे जो डिवाइन की ऊर्जा है आपके साथ खड़ी है आपको आगे गाइड करने के लिए, आपके लिए अलग अलग जो अवसर हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़िंदगी में ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए, वो सब डिवाइन आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। बस आप अपने ऊपर ध्यान बनाए रखिए, और बाकी चीज़ों का हिसाब किताब सब डिवाइन आपके लिए खुद देख लेंगे। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन से इनिशियल्स हैं। सो इनिशियल्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार आए हैं, काफ़ी सारे आ गए। OCJUASHQD एंड Z। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आपकी रीडिंग के बाद क्या फीलिंग्स है, क्या ऊर्जा है आपकी, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है आपने थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहे हमारा प्रोत्साहन करने के लिए।
एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।